Assalamu alaikum dear students. Today is the last topic of our 15th chapter and the title of the topic is Civil Disobedience Movement. Today we are going to conclude our 15th chapter with this topic. So coming back to our topic that is Civil Disobedience Movement. The other name of civil disobedient movement is Salt Satyagraha or Dandi March. You can call civil disobedient movement by other two names. The first one is Salt Satyagraha and other one is Dandi March. The Congress, you know that the main political party of India during the time of freedom struggle was Indian National Congress, and it was a time when when Congress wanted complete independence for India, and they decided to celebrate 26 Jan 1930 as Independence Day, and they wanted to raise its own flag. वो क्या करना चाहते थे, वो काम करना चाहते थे कि वो 26 Jan 1930 को अपना फ्लैग रेज़ करना चाहते थे एंड दे वांटेड कि उनको इंडिपेंडेंस मिले. तो फिर क्या काम हो गया दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दैट गेव ब्रिटिश अल्टीमेटम ऑफ 1 year. उन्होंने उनको बोला कि हम लोगों ने आपको 1 साल का अल्टीमेटम दिया है, अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर हमें फ्रीडम दिया ठीक, नहीं दिया तो वी विल गो फॉर मास मूवमेंट्स, जिसकी वजह से आपको कल को फिर जबरन ये इंडिया छोड़ना पड़ेगा. So the responsibility of this mass movement was given to गांधी जी. गांधी जी को ये जो मास मूवमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. और अदर लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट वर एज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू एंड जवाहरलाल नेहरू. ये थे ये इम्पॉर्टेंट रूलर्स इस मास मूवमेंट के. मैं फिर से रिपीट करूँगी, कीप देम इन योर माइंड. First one was Dr. Rajendra Prasad, second one was Sardar Vallabhbhai Patel, third one was Maulana Abdul Kalam Azad, fourth one was Sarojini Naidu and the fifth one was Jawaharlal Nehru. And Gandhi ji was kept as मतलब वो as a president थे उस mass movement के, ये सारा उन तक रखा गया था. सो व्हाट हैपन, गांधी जी जो थे जिनके ऊपर ये सारा मूवमेंट डिपेंड था, उनको एक सेंट्रल आइडिया चाहिए था. ही वाज लुकिंग फॉर अ सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द होल सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट कुड बी बिल्ट. वो ये सोच रहे थे कि एक ऐसा आइडिया मुझे मिलना चाहिए, मतलब जो ये सारा मूवमेंट ही उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए. मैं ऐसे इसको बनाता कि बस मुझे एक एक आइडिया की ज़रूरत पड़ी. तो सोचते सोचते इट स्ट्राइक्ड इन हिज माइंड, उसको सॉल्ट का ख्याल आया. I guess, or any human can guess, that there is no inhuman activity rather than fixing high tax on salt. मतलब मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा बगैरती वाली बात होगी एक गवर्नमेंट के लिए अगर वो सॉल्ट पे टैक्स लगाएंगे, एंड दैट ऑल्सो 65-70% ऑफ टैक्स. जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको 15% जो उनका रेवेन्यू था, 15% ऑफ इट्स रेवेन्यू केम फ्रॉम दिस टैक्स. इन्होंने कॉमन सॉल्ट को क्या करते थे, दे यूज टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द ओशंस ऑफ इंडिया से ही ये लेते थे, इंडिया के समंदरों से ही एक्सट्रैक्ट करते थे सॉल्ट, और फिर इंडिया के लोगों को ही ये पे करते थे ऑन हायर प्राइसेस. बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे ये इंडियंस को देते थे, एंड दे वर नॉट अलाउड टू गो नियर ओशंस, या वो उनको अलाउड नहीं था खुद से ये सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने को. 12 मार्च फिर गांधी जी ने क्या किया, 12 मार्च 1930 गांधी जी along with 78 followers marched a long distance of over 300 kilometers from his ashram at Sabarmati to Dandi on the Gujarat coast. On the coast he picked up a handful of salt, breaking the salt law. तो फिर क्या काम हो गया, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या काम किया, he along with 78 ऑफ हिज फॉलोअर, जो इनके फॉलोअर्स थे, इन्होंने मार्च किया. 300 किलोमीटर डिस्टेंस ये पैदल गए. इसने अपने आश्रम से स्टार्ट किया, साबरमती आश्रम से, टू डांडी एक जगह थी गुजरात के कोस्ट पे, वहाँ तक. और वहाँ उस कोस्ट पे उन्होंने एक मुट्ठी भर सॉल्ट उठाया और उन्होंने ये जो है सॉल्ट लॉ ब्रेक किया. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, दिस इज़ द पिक्चर, गांधी जी पिकिंग अप सॉल्ट ड्यूरिंग द डांडी मार्च. सो दिस वॉज द पिक्चर व्हेन गांधी जी पिक्ड अप सॉल्ट ड्यूरिंग द सॉल्ट डांडी मार्च.
सो कमिंग बैक टू आर टॉपिक, फिर क्या काम हो गया कि जो ये दांडी मार्च था, इसमें मास पार्टिसिपेशन देखी गई। फिर मतलब ये 78 लोगों के साथ तो निकला, मगर इसको फिर बहुत सारी पार्टिसिपेशन की, वुमेंस ने की, स्टूडेंट्स ने की, लैंड ओनर्स ने, पीजेंट्स ने, वो सब ने ये जो लॉ है इन्होंने अपने अपने लेवल पे क्या किया, अपने अपने लेवल पे ये लॉ ब्रेक किया। और फिर बहुत सारों ने गांधी जी से इंस्पायर होके क्या किया, उन्होंने लॉ सॉल्ट को ब्रेक किया और कोस्ट ऑफ इंडिया पे गए और अपनी हाथों से जो ये लॉ है, ये सॉल्ट है, ये उठाया। और इसके नतीजे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को अरेस्ट किया, बिकॉज दिस वाज द ह्यूज लॉस फॉर देम। एज आई टोल्ड यू दैट 15% ऑफ रेवेन्यू इनको आता था फ्रॉम दिस सॉल्ट टैक्स, सो दिस वाज अ ह्यूज लॉस फॉर ब्रिटिश। सो उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को जेल भेजा। एंड धीरे 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 ये जो क्या था, ये मूवमेंट जो था, ये दांडी मार्च वाला मूवमेंट, ये पूरे कंट्री में स्प्रेड हो गया। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, ये 1934 तक चलता गया। और ब्रिटिश को इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश वॉज फोर्स्ड कि इनको, जब ये सारी चीज़ें अब इनको बगावत पे लोग आ गए, तो ब्रिटिश वॉज फोर्स्ड टू मेक सम चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इनको बोला गया कि थोड़ी सी चेंज आप लाओ इंडिया में। तो इन्होंने क्या चीज़ की, नहीं सॉरी, ये चाहते थे कि ये लोग, ब्रिटिश लोग इंडिया को छोड़ दें, मगर इन्होंने थोड़े से चेंज लाए गवर्नमेंट में इन 1935। लेकिन जो इंडिया के लोग थे, दे वर टोटली नॉट हैप्पी विद देयर डिसीजन, बिकॉज दे वांटेड कि जो ब्रिटिश है, दे शुड परमानेंटली लीव इंडिया फॉर एवर। मतलब उनको अब आज़ादी किसी भी हाल में चाहिए थी। तो फिर क्या काम हो गया, with second world war, with the end of second world war in 1939, क्या हो गया, ये जो second world war है, ये break out हो गया 1930। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, विथ ब्रेकिंग आउट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939, इंडिया जो है, इंडिया को फिर से ब्रिटिश ने बोला कि आप हमारी हेल्प करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बट इस टाइम क्या काम हो गया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने कम्प्लीटली उनको डिनाई किया कि नहीं, हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। और जो ये इनको आज़ादी का ये सिस्टम था, ये थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बट इंडियन पीपल्स ने और लीडर्स ने अभी भी हार नहीं मांगी थी। तो फिर क्या काम हो गया कि जो गांधी जी है, गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया 1948 में। 1948 में जो ये था, कांग्रेस जो था अंडर द लीडरशिप ऑफ उस टाइम गांधी जी, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। एंड गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, डू और डाई, मतलब किसी भी हाल में या तो मरो या तो अपनी फ्रीडम विन करो। गांधी जी वांटेड इट एनी हाउ ना, मतलब उनने इंडिया के लोगों को बोला, या तो आप हम अपनी फ्रीडम लेंगे, या तो हम मर जाएंगे। फिर फाइनली जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, ब्रिटिश के पास कोई भी चारा नहीं था, देयर वाज नो ऑप्शन लेफ्ट विद ब्रिटिश रादर देन टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। इनके पास कोई भी चारा नहीं था, सिर्फ एक चीज़ का कि ये इंडियन पीपल्स को इनकी क्या इंडिपेंडेंस दे दे। और फिर 15 अगस्त 1947 में क्या हो गया, इंडिया को फाइनली उनकी फ्रीडम मिल गई एंड इट बिकेम ए फ्री कंट्री। एंड फर्दर इस फ्रीडम के साथ क्या हो गया कि कंट्री जो है वो दो सेक्ट्स में बट गई। एक तो था इंडिया एंड द सेकंड वन वाज पाकिस्तान। इंडिया जो था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके पहले प्रेसिडेंट बने एंड जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और जो पाकिस्तान है, उनके लीडर बने मोहम्मद अली जिन्ना। और एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था इंडिया, और इंडिया को अपना एक अलग गवर्नमेंट थी और अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। सो दिस वाज द मूवमेंट जिसने क्या किया, जिसने इंडिया को उसकी इंडिपेंडेंस दिलाई। और द मेन रोल प्लेड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड इन दिस मूवमेंट वाज दैट ऑफ गांधी जी।